Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया में टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में कहा जाता है कि दे हैव कॉम्बिनेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट कैरेक्टर्स। इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स के बारे में हमने जो कैरेक्टर स्टडी किए थे और आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉर्डेटा। इन दोनों फाइलम्स के कंबाइंड कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं हेमिकॉर्डेटा के अंदर। हेमिकॉर्डेट्स एनिमल्स जो हैं दे आर ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स के बारे में हमने अपने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर डिटेल से पढ़ा था कि ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर की जो ओपनिंग है ये फ्यूचर में चल के एनस फॉर्मेशन की तरफ जाती है और इनमें सीलॉम जब डेवलप होती है तो वो आउट पाउचिंग से डेवलप होती है। हम देखते हैं कि हेमिकॉर्डेट्स को प्रीकॉर्डेट्स भी कहते हैं और इनको प्रीकॉर्डेट्स कहने की एक बड़ी वजह यह है कि इनके अंदर कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और ये उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स में हमारे पास बेलेनोग्लॉसिस है और सैकोग्लॉसिस है। हम जब इनकी बॉडीज की बात करें तो बॉडीज ऑफ हेमिकॉर्डेट्स आर सॉफ्ट एंड वर्म लाइक। जैसी बॉडीज वर्म्स की होती हैं, कीड़ों की होती हैं, बिल्कुल वैसी बॉडीज हेमिकॉर्डेटा की हैं और इनकी बॉडी में 3 सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिनमें प्रोबोसिस है, कॉलर है एंड ट्रंक है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये सबसे पहले वाला जो पोर्शन है दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोबोसिस, द सेकंड सेगमेंट इज टर्म्ड एज कॉलर और सबसे पीछे वाला सेगमेंट ट्रंक कहलाता है। हम देखते हैं कि इनकी जो बॉडी की वॉल है जो इनकी बॉडी को कवर कर रही है वो एपिडर्मिस कहलाती है और वो सिंगल लेयर सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। सेल्स की एक सिंगल लेयर आपस में मिलकर ये बॉडी वॉल बनाती है और इस बॉडी वॉल के अंदर म्यूकस सेक्रीट करने वाले सेल्स मौजूद हैं जो कि इनकी बॉडीज के ऊपर एक स्टिकी मटेरियल सेक्रीट करते हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडीज काफी स्लिपरी टू टच होती हैं, उसको हम कहते हैं म्यूकस। हम फर्दर देखते हैं कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्यूब के ऊपर मुश्तमिल है जिसमें हमें नजर आता है माउथ एट इंटीरियर एंड जो कि हमारे पास यहाँ पे लेबल्ड है एंड देन वी हैव पोस्टीरियर एंड के ऊपर हमारे पास एनस मौजूद है। अगर हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें कि इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है तो दे हैव गिल स्लिट्स, यानी कि इनके अंदर बिहाइंड कॉलर हमारे पास ओपनिंग्स मौजूद हैं जिन्हें हम गिल स्लिट्स कहते हैं जिनके थ्रू इन्होंने फ्यूचर में चल के रेस्पिरेशन करनी है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे डायग्राम में हम गिल स्लिट्स भी देख सकते हैं जो कि विजिबल हैं ऑन डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड कहते हैं बैक वाली साइड, जिधर कमर का हिस्सा आता है उसे हम कहते हैं डॉर्सल साइड। हेमिकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स में फर्दर हम देखते हैं कि इनके अंदर सीलॉम मौजूद है। सीलॉम का कॉन्सेप्ट भी हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ा था कि सीलॉम इज व्हाट वी कॉल्ड बॉडी कैविटी। बॉडी के अंदर ये स्पेस जो मौजूद है जिसको बाहर से और इंटरनली भी कवर करती है मेसोडर्म और उसमें फ्लूइड फिल्ड रीजन्स होते हैं, उसे हम सीलॉम कहते हैं। तो इनके अंदर सीलॉम जो है वो पाउचेस की फॉर्म में मौजूद है, पैकेट्स की फॉर्म में मौजूद है, प्रोबोसिस में भी, कॉलर में भी और ट्रंक के रीजन में भी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्रोबोसिस का रीजन है तो यहाँ पे भी सीलॉम मौजूद है, ये कॉलर का रीजन है तो यहाँ पे भी पाउचेस ऑफ सीलॉम मौजूद हैं, ये स्पेसेस मौजूद हैं। इसी तरह से ये ट्रंक का रीजन है और ट्रंक के रीजन के अंदर भी हमारे पास ये सीलॉम विजिबल है और ये इनके एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इनकी सीलॉम जो है वो प्रोबोसिस में भी मौजूद है, कॉलर में भी मौजूद है, ट्रंक में भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस। ये पाउचेस या बैग्स की फॉर्म में इनके अंदर सीलॉम प्रेजेंट है। फर्दर हम देखेंगे इनका सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इनके पास ब्लड वेसल्स हैं जो इनके मिड डॉर्सल रीजन और मिड वेंट्रल रीजन में पाई जाती हैं। डॉर्सल रीजन जो है वो बैक का यानी कि कमर वाली साइड को कहते हैं और वेंट्रल रीजन बैली साइड को कहते हैं। तो मिड डॉर्सल रीजन कौन सा रीजन होगा? कमर वाली साइड पे बिल्कुल दरमियान जहां पे हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसे हम मिड डॉर्सल रीजन कह सकते हैं और उसी के ऑपोजिट साइड जो हमारी बैली रीजन पे होगी उसे हम मिड वेंट्रल साइड कहेंगे। तो यहाँ डायग्राम में देखा जा सकता है कि दिस इज डॉर्सल ब्लड वेसल जो कि मिड डॉर्सल रीजन में है एंड दिस इज वेंट्रल ब्लड वेसल जो कि मिड वेंट्रल रीजन में है और यहाँ पे इनका हार्ट मौजूद है। सो दिस इज all about their circulatory system. If we talk about their excretory system, they have single glomerulus. ग्लोमेरुलस इज द रीजन जो हमारे अंदर भी मौजूद है, हमारी किडनीज में मौजूद है और बेशुमार ग्लोमेरुलस मौजूद होते हैं। ग्लोमेरुलस का बेसिक फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना और उसके अंदर मौजूद नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके अंदर ग्लोमेरुलस मौजूद है जो इनकी ब्लड वेसल के साथ अटैच्ड है। तो जो ब्लड ग्लोमेरुलस में जाएगा वो फिल्टर होगा और उसमें जितने नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दे हैव सिंगल ग्लोमेरुलस। अगर हम इंसानों की बात करें तो दे हैव मैनी ग्लोमेरुलस, बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ ग्लोमेरुलस हमारी बॉडीज की किडनीज के अंदर पाए जाते हैं, बट दे हैव सिंगल ग्लोमेरुलस।
अगर हम ग्लोमेरुलस को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके डायग्राम को देख लें तो दिस इज द रीजन, ये वो रीजन है जिसको हम ग्लोमेरुलस टर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल के साथ जुड़ा हुआ होगा और इसके अंदर आने वाला ब्लड फिल्टर हो जाएगा, तो इसमें जितने वेस्ट होंगे वो रिमूव कर दिए जाएंगे, तो इसे हम टर्म करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दे हैव सब एपिडर्मल प्लेक्सेस। सब एपिडर्मल का मतलब हो गया एपिडर्मिस के नीचे। सो इनकी जो बॉडी की लेयर है, ये सबसे बाहर वाली लेयर जिसको हमने बॉडी वॉल कहा था, यानी एपिडर्मिस कहा था, और हमने इसके बारे में जिक्र किया कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। इस एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो रीजन है उसे हम कहेंगे सब एपिडर्मल, और प्लेक्सस कहते हैं जाल को, नेटवर्क को। तो इनकी एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे सेल्स का और फाइबर्स का, यानी कि धागों का, नर्व सेल्स का एक जाल बिछा हुआ होता है, जिसका काम ये होता है कि वो नर्वस सिस्टम का काम करता है, वो बॉडी के आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को पॉसिबल बनाता है और इनकी पूरी बॉडी को आपस में कोऑर्डिनेट करता है। दैट इज ऑल अबाउट फाइलम हेमिकॉर्डेटा।